चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंपाउंड एंगल। क्या पढ़ने वाले हैं? कंपाउंड एंगल। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला भी मिलेगा, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। मतलब कल का जो क्लास होगा आज उसका बेस रखा जाएगा। आज आपको सारा फॉर्मूला बताया जाएगा, आप फॉर्मूला को याद कीजिए और तब कल वाले क्लास में जुड़िए, देखिए मजा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है बोलिए तो? कंपाउंड एंगल का हिंदी होता है संयुक्त कोण। क्या होता है फिर से बोलिए तो? कंपाउंड एंगल का हिंदी क्या हो गया? संयुक्त कोण। सर संयुक्त कोण का मतलब क्या? देखिए algebraic sum of two or more than two angle। क्या लिखा है पढ़िए तो? algebraic sum of two or more than two angle। हम हिंदी भी बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक कोणों के बीजीय योग। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, दो या दो से अधिक कोणों के बीजीय योग। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास दो एंगल है, एक ए है और एक क्या है? बी, तो ए प्लस बी को ही कैसा एंगल कहा जाता है? कंपाउंड एंगल। या कैसा लिखा हो सकता है? ए माइनस बी। या कैसा लिखा हो सकता है? ए प्लस बी प्लस सी। अब बात समझ में आया? कंपाउंड एंगल में दो एंगल के बीच में या तो प्लस या तो माइनस का चिन्ह दिखने वाला है। किसका किसका दिखने वाला है? वेयर आर योर आवाज? आवाज कहाँ है? फिर से प्लस और माइनस दिखने वाला है। बहुत अच्छा, तो उसको हम लोग कैसा एंगल कहेंगे? कंपाउंड एंगल। तो अभी जो आप फॉर्मूला देखिएगा उस सब में ऐसा ही कुछ होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। जैसे ही ए प्लस बी दिखे, ए माइनस बी दिखे, तुरंत समझ जाएंगे ये कैसा एंगल है? कंपाउंड एंगल। फिर से कैसा एंगल है? आई बात समझ में? दो या दो से अधिक कोणों के बीजीय योग। ठीक है, बीजीय योग का मतलब होता है प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है? माइनस। सिर्फ योग होता तब तो तू समझ जाता सर बीच में क्या होना चाहिए? प्लस। आप तो सर माइनस भी लिए, इसलिए बोला गया एलजेब्रिक सम। कैसा सम? ठीक है, ठीक है सर, अच्छा लगा। अब ना हम लोग एक दो फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है आपका साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूला को साथ साथ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है।
चलिए बोला ये चारों फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला जितनी बार लिखने को मिलेगा जरूर लिखिएगा, याद होगा इससे। देखिए पहला फॉर्मूला क्या लिखा है, जरा पढ़िए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एकदम बोलना है, घबराना नहीं है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, ठीक है। और कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब हम लोग इस फॉर्मूला का प्रूफ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, प्रूफ। और हम चाहेंगे सारे बच्चे अच्छे से सीखिए, मजा आएगा। इस फॉर्मूला को प्रूव करने से पहले आपको एक चीज समझाना चाहेंगे। मानिए ये आपका थीटा दिया गया है। क्या दिया गया है, थीटा, और इसकी लंबाई के दी गई है। क्या क्या दी गई है, के। अब आपको इस दोनों का मान निकालना है। किस दोनों का, ए बी और ए सी का। किसका किसका निकालना है, ए बी और ए सी का। कोई दिक्कत? यहां से जरा बताइए साइन थीटा बराबर कितना आएगा। सर साइन तो होता है लंब बट्टा कर्ण, कहे हाँ, तो लंब के जगह क्या होगा, सी ए, अब बट्टा कर्ण के जगह के। तो क्या यहां से आप सी ए बराबर बोल सकते हो के साइन थीटा? अरे बोलिए, कितना ठंडा जवाब भैया। इसका मान कितना हो गया, के साइन थीटा। अब हम कॉस थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आपको फिर बोल रहे हैं, आप बोलिए। अगर आप नहीं बोल रहे मतलब आपको ये भी नहीं आता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार के जगह क्या लिखेंगे, ए बी, कर्ण के जगह। तो ए बी बराबर क्या हो गया, फिर बोल नहीं रहा है। ए बी बराबर क्या होगा, के कॉस थीटा। ये इससे गुना हो गया। कुछ समझ में आया कि सर आधार वाला जो होगा ना उसमें कॉस आता है। बोलिएगा मेरे साथ, आधार वाले में और लंब वाले में। अब अगर आप सोचिए कहीं पे हमको कोई ऐसा त्रिभुज दे दिया, एकदम ध्यान से सुनना, और ये कोण ए है और ये पूरे की लंबाई 5 है। इसका कोण कितना दिया हुआ है, ए, और कर्ण का लंबाई 5। तो ये आधार वाले का मान कितना होगा, 5 कॉस थीटा। कितना होगा, जल्दी बोलिए। समझ में आया कैसे? इसका क्या होगा, थोड़ा जोर से। हाँ, ये कितना हो जाएगा सर, 5 साइन थीटा। भी एकदम धमाल मचने वाला, ऐसा ही होगा। अभी मान लीजिए कहीं से ये एक फिर त्रिभुज बना हुआ है, इसको आप बोलिए के, क्या बोल दिए, के। इसको बोल दीजिए ए प्लस बी। मान लीजिए कितना कोण है, बताइए आधार कितना होगा, क्या बोले फिर से, आधार कितना होगा, ए कॉस थीटा। पागलों का समूह है, के इंटू कॉस ए प्लस बी। बताइए आपको भगवान कैसा दिमाग दे के भेजे। एक बार भगवान से नहीं, ऊपर देख के बोले भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किए। सकल आदमी जैसा दिए, दिमाग गधे जैसा दिया। सर आपको तीसरा टाइप ऐसा बता रहे हैं कि ये जो थीटा रहता है वो बेस में जब आता है तो कॉस में लगा के आता है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, और वो क्या हो जाता है, के। इसका मान बोलिए कितना होने वाला है, के साइन ए प्लस बी। अब हमने आपको इसलिए ये चीज बताया, अभी हम जब फॉर्मूला प्रूव करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, तब वहां आपको समझ में आना चाहिए। जिसके साथ कोण बना रहा होगा बेस, तो वो बेस हो जाएगा।
उसमें कॉस लगेगा और जो लंब होगा उसमें क्या लगेगा, साइन। जो थीटा रहेगा लगा देना है, दिक्कत की बात नहीं है। आइए अब हम लोग एक फॉर्मूला प्रूव करते हैं और देखते हैं कौन समझता है। ये हमारा आयत रेक्टेंगल, क्या है हमारा, रेक्टेंगल, ठीक है। देखते चलिएगा ध्यान से, बाद में ये फिगर बहुत गंदा होने वाला है। हमने इसको कितना मान लिया, ए, ठीक है सर। अब हमने क्या किया, यहां पे एक बिंदु लिया, ठीक है सर, लेते चलिए। और ये हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अच्छे से देखते चलिएगा, हम फिर बोल रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, बी। बी नहीं मानेंगे, कहा सर बी क्यों नहीं मानेगा, कहे बी तो हम ना एंगल में यूज करने वाले हैं। कहे ठीक है सर, इसको हमने क्या बोल दिया, सी। देखते चलिएगा, मन लगेगा। हम हमेशा कहते कुछ सीखने को मिले ना तो सीखिए। चलिए, इस एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी। क्या मान लेते हैं, बी। और इस पूरे की लंबाई क्या मान लेते हैं, के नहीं मानना, एक्स ही मान लो, अच्छा लगेगा। इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। ये पहले बन गया, एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। अब बिंदु का नाम हम रख देते हैं, कहा सर ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसको सर आर मान लीजिए। और कहीं कुछ दिख रहा है, नहीं सर, यहां तक चीजें क्या है, ठीक है। अब जवाब देना है, धराधर जवाब देना है। आप अभी ना इस त्रिभुज को देखना, पी क्यू आर। किस त्रिभुज को देख रहे हैं, तो पी क्यू आर में ये कितना दिया है, एक्स, और ये कितना दिया है, बी। आधार बता सकते हैं पी क्यू कितना आएगा, बताइए, अभी तुरंत बताएं, समझाएं। हाँ चलिए, एक बच्चा भी बोल दिया, हम खुश। पी क्यू बराबर कितना हो गया, जल्दी बोलिए, एक्स कॉस बी। मतलब हमारा ये जो लंबाई आने वाला है वो कितना होने वाला है, एक्स कॉस बी। फिर से कितना होने वाला है, ओके। ये आर क्यू कितना हो जाएगा, मजा आ रहा है। ये पूरा हमारा क्या हो गया, ठीक। अरे बोलो ठीक है, गर्मी तो है ही, हम तो बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये चीज फिर आपको दोबारा सीखने को भी नहीं मिलेगा। सहेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तुम लोगों के जैसे नहीं कहते, काम चोरों के भरोसे है इंडिया। चलिए, यहां तक हो गया। अब आप इस त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में, इसका भी नाम रख ही देना चाहिए था, एस टी यू। अब जब आप इस त्रिभुज की बात करते हैं, इसमें इसकी लंबाई कितनी दी गई है, ये एंगल कितना है, ए। पी एस कोई बता दो तो समझ जाए भैया आपको भगवान ने दिमाग दे के भेजा है। कोई बता दो, एक आदमी बता दो पी एस क्या होगा। वेरी गुड, देखिए कितना अच्छा है। अब एक कथा कह के सर हम समझे नहीं कि तुमको कितनी बार समझाया जाए। ये पूरा किसका काम कर रहा है, एक्स का, तो हमने एक्स कॉस भी लिखा, जो एंगल होगा उसमें क्या लगा दिया, कॉस। तुम चाहता है कि हमेशा हमको एक्स से दे, हम एक्स करके बोलेंगे, ठीक है। चलिए, इसका मान निकल गया कि नहीं निकल गया। अब किसका मान निकालना है, जल्दी बोलिए, क्यू एस का। क्यू एस का मान कोई बता सकते हैं क्या होगा, एक्स कॉस बी
इंटू साइन ए बी कैसे होगा, यहाँ एंगल ए है ना, हो गया। अब आइए थोड़ा मुद्दा पे, ये कितना डिग्री है ए, ये कितना डिग्री है 90। तो त्रिभुज का ये कोण निकाल सकते हैं, कैसे? कहा सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, उसमें इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे। तो बताइए घट के कितना आएगा 90 माइनस ए। तब ये एंगल हमारा कितना हो गया 90 माइनस ए। अब बचपन में पढ़े होंगे, इस पूरे को अगर मिला दिया जाए यहां से यहां तक तो 180 डिग्री बनता है। अगर इस पूरे को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा 180। अब हमको अगर ये कोण निकालना है, ये कोण, तो तीनों को जोड़िए, क्या क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए तो। 90 माइनस ए प्लस 90, उसका मान निकालना है। चलिए कुछ देर के लिए y मान लेते हैं। तीनों को जोड़ने के बाद कितना डिग्री आएगा 180। 90 90 180 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। इतना संघर्ष करने के बाद पता चला ये कोण कितना है ए। हम एक बार फिर से समझा देते हैं, हम तो अपना काम अच्छे से करेंगे। ये मेरा जवाबदेही है, ये ए है, ये 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो अगर इसको निकालना है तो 180 में से इस दोनों को क्या कर देंगे घटा। ये हमारा कितना निकल गया 90 माइनस से। सबको पता है इस पूरे का योगफल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो ये लिखिए 90 माइनस से ये कितना डिग्री है 90, उसको फिलहाल क्या मान लिए y। क्या हम समझा पाए? पक्का? ठीक है, इसको जब नोट कीजिएगा तो कर लीजिएगा अपना। हम फिलहाल मिटा देते हैं और आप डायरेक्ट समझ गए कि इसका मान कितना आ गया ये आ गया। अब जरा सा इस त्रिभुज पर ध्यान देना, आर टी क्यू। सर किस त्रिभुज की बात की जल्दी से बोलिए तो, आर टी क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले ना सब चीज क्लियर करो। सर इसका लंबाई दिया हुआ है कितना, एंगल भी दिया गया है, तो जो आधार वाला होगा उसमें कॉस लगेगा और जो लंब वाला होगा उसमें साइन लगेगा। तो पहले बताओ इस त्रिभुज में आधार है कौन? आर टी। वेरी गुड, गधों का समूह ये है, क्यू टी है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोण बनाया जा रहा है। बताया गया होगा जिसके साथ कोण बनाया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है आधार, बेस कहलाता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसमें आधार कौन हो गया, क्या हो गया फिर से बोलिए, क्यू टी। अब जब हमारा आधार क्यू टी हो गया, फिर से कितना हो गया क्यू टी, तो आधार में सर क्या बोले थे पहले लंबाई लिखना है। इसका लंबाई कितना है एक्स साइन बी, और आधार में बोले थे कॉस लगाने के लिए कॉस ए। बहुत अच्छा, देखिए नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्या बात करें, एकदम सही बात कर रहे हैं। 10 आदमी कंपटीशन का एग्जाम देता है तो 10 का निकलता है। कुछ जाता है जो भीड़ बढ़ाता है बेचारा दिन रात रगड़ते रहता है, तू उसी टाइप का आदमी है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तू खाली भीड़ बढ़ाना। ठीक, हाँ, भगवान दिमाग ही नहीं दिए, क्या कर सकता है। दिमाग दिए भी है तो गलत जगह लगा रहे हैं। अब कहेगा सर आप इतना गुस्सा, हम कि आपको ये चीज अभी हमने यहाँ पे हम 15 अगस्त का गाना तो नहीं गा रहे थे, हम आपको यही बात 3-3 बार समझाए, 3-3 बार। आप ना बेटा ये भी नहीं समझते हो कि कौन आधार है, तुम खाली जानते हो नीचे वाला आधार हुआ उलम्ब हुआ। तब हम किसके आगे डीजे बजा रहे हैं, भैंस के आगे। हाँ, भैंस भड़क गया हमारे ऊपर ही दौड़ जाएगा, कहेगा फिर हम भैंस हैं, आप कैसी उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, हेलो, कभी आपके मोहल्ले में बारिश नहीं हुई है? हम पैसा से तो गरीब है, हम समझ ही रहे हैं, इस सबसे भी गरीब आदमी है। लोग बांध के मारना चाहिए, पुष्ट मारना चाहिए। गेट बंद कर दीजिए, थोड़ा गर्मी और लगेगा, अच्छा लगेगा, बंद कर दीजिए। अब फोन आएगा, हमारा जो सुस्त बच्चा सब है सोचेगा कि आप सोते रहते तो अच्छा रहेगा, आना जरूरी है। हो गया वो, बैठिए। चलिए, बारिश हो रही है, होने देते हैं, हम लोग काम पे आते हैं। क्यूटी निकल गया ना, आप लोगों में से कोई आरटी बता दीजिए तो मजा आ जाएगा।
पहले आराम से, आर टी। आर टी हमारा लंब है, लंब में क्या लगता है, साइन। तो ये पहले लंबाई कितना है, जल्दी बोलिए, एक्स साइन बी इंटू साइन ए। वाह बहुत अच्छा, जो भी बोले अच्छा बोले, ठीक है। अब बताइए, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, अब किसका काम होगा, आखेगा हम भी तो भाई छोटा ही है लेकिन हमारा भी वजूद है, ठीक है। कहे ठीक है भाई। कोई बोला पहले तुम बताओ कितना कोण होगा, तो बताइए तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री, ए बोतली 90 डिग्री। अरे भाई कैसा आदमी मिला है हमको, ये अब की 90 डिग्री ना है। जागो ग्राहक जागो, ठीक है ना। ये पूरा कितना डिग्री है, 90। ये छोटा सा कितना होगा, हाँ चलो चलो चलो, बोल दिया एक आदमी, बोल दिया, बहुत बड़ी बात। इसका मान हो गया 90 माइनस ए माइनस बी। कितना हो गया, जल्दी बोलिए। अरे बोतलों इधर देखो, अगर ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 30 20 कितना हुआ, 50, तो 40 डिग्री होगा। तुमको 30 20 अच्छा लगता है, ये भी लिख दिया, तुमको ना नहीं याद होने लगता है, लगता है कैसे होगा नहीं होगा भगवान जाने। तो ये कितना है, जल्दी बोलिए, 90 माइनस ए माइनस बी। हमको ना ये पता लगाना, ये क्या आप साथ दीजिएगा। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। अब जब आप इस कोण को निकाल रहे हो तो पहले बताइए ये कोण कितना है, 90 माइनस ए माइनस बी। ये कोण कितना डिग्री है, 90। अका वो का वही तो सर पता लगाना है। अका तीनों का योगफल किसके बराबर है, 180। 90 90 नहीं कटा कटो, 90 90 180। अब 180 कटा, ठीक। अब ये दोनों माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह मेहनत करके पता चला ये एंगल कितना है भैया, ए प्लस बी। कितना है एंगल। अब जरा देखिए ये क्या है, ये लंबाई क्या है, एक्स। फिर से इस त्रिभुज में देखिए ये कोण कितना है और ये लंबाई कितना है, एक्स। अब बताइए आधार क्या है, यू आर। आधार क्या है, यू आर। आधार में साइन लगता है या कॉस, कॉस। तो पहले देखिए इसकी लंबाई कितनी है, एक्स। कॉस क्या हो गया, जल्दी बोलिए, एक्स कॉस ए प्लस बी। अब बताइए इसका लंबाई, लंब कितना है, यूपी। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए तो, एक्स हो गया। अब सारा काम डन। अब आपको बताना है ये एक आयत है कि नहीं है, रेक्टेंगल। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। बस अब देखना है, अब फॉर्मूला आपको आने वाला है और आपका मेहनत अब सफल होने वाला है। आपका मेहनत बोलना सही होगा, मेरा मेहनत सफल होने वाला है, ठीक है। तू तो कोरिया आदमी पड़ा हुआ है। यूपी की लंबाई कितनी आई, बोलिए, एक्स साइन ए प्लस बी। बहुत अच्छा, बराबर। इस पूरे का लंबाई इसके बराबर होगा, तो इसको कह सकते हैं टी क्यू प्लस क्यू एस। बोलिए जल्दी, क्या बोल सकते हैं, टी क्यू का मान कितना है, एक्स साइन बी इंटू कॉस प्लस प्लस प्लस। क्यू एस का मान कितना है, एक्स कॉस बी इंटू साइन। किसी को लग रहा है फॉर्मूला प्रूव हो चुका है, कैसे, इससे क्या कॉमन लेंगे, अरे भैया एक्स कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, एक्स। एक्स एक्स क्या हो गया, कट गया, फॉर्मूला हाथों हाथ आ गया। बोलिए साइन ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, बोलिए। इसी को पहले लिखते हैं, यहाँ क्या लिखा है बोलिए तो, साइन ए इंटू कॉस बी। गुना में उल्टा पुल्टा हो सकता है, नो तकलीफ। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, कैसा लगा फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको कोई फॉर्मूला पूछने वाला तो नहीं है कैसे आया, लेकिन याद रखिएगा
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए तो? एक बार और बोल दीजिए, क्या होता है? दिख रहा है नहीं? कहते आदमी खून मेहनत की पसीने की पढ़ाई नहीं, एक बड़ा क्या तो था, हाँ, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। आज तो हम लोग पसीना से नहा गए हैं, अब क्या होगा? हाँ, इतिहास कैसे अब बदलेगा अब देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आप कॉस वाला भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा? बराबर। तो सबसे पहले बताइए पीएस क्या लिखा हुआ है? पीएस किसके बराबर है? एक्स कॉस बी इंटू क्या हो गया? कॉस ए इज इक्वल टू इतना जोड़ इतना यू आर कहाँ है बोलिए जल्दी से? एक्स कॉस ए प्लस बी कहा गया यू आर प्लस क्या होगा? आर टी के जगह क्या होगा? अब थोड़ा सा सोचना है। जी सर बोलिए। इस सबसे एक्स कॉमन आके कटवट नहीं जाएगा? अरे हाँ बोल दो। तो यहाँ क्या बचा जल्दी बोलिए? कॉस ए प्लस बी। रुक जाइए, इधर क्या बचा हुआ है? कॉस ए इंटू कॉस बी। इसको भी उधर भेज देते तो बोलिए ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हमें फॉर्मूला बता के बहुत अच्छा लगा, आपका हमें पता नहीं, लेकिन हाँ हमें अच्छा लगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए? कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए? ठीक है, बस अब एक छोटी सी बात समझेंगे और आज गर्मी के मद्देनजर क्लास को थोड़ा सा आराम देंगे। क्या लिखा है पढ़िए तो? प्लस वाला तो फॉर्मूला देख ही लिए ना, अब माइनस वाला देखते हैं। कॉस ए माइनस बी को लिखा जा सकता है। अरे बोलिए। अब इसको कॉस ए प्लस बी पे तोड़िए। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब जरा बताइए, अगर आपको याद हो, कॉस के अंदर माइनस को हम कभी भी हटा सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन का माइनस ऐसे नहीं हटता है, वो माइनस क्या आता है? बाहर। तो वो जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जरा बोलिए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो आज का क्लास एकदम धमाल, मजा आ गया पढ़ा के। ये चार फॉर्मूला हमने ना देखा बल्कि प्रूव भी किया और इसको समझा भी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? आपसे बस गुजारिश है कल ये चारों फॉर्मूला देख के आइएगा। ठीक है? ठीक है, अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट